जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ। YouTube थंबनेल वह छोटी तस्वीर होती है जो वीडियो के साथ दिखाई देती है और दर्शक को वीडियो पर क्लिक करने के लिए आकर्षित करती है। अक्सर दर्शक पहले थंबनेल देखता है, वीडियो बाद में खोलता है। यही थंबनेल की ताकत है। यहाँ हम जिस सबकी खबर नाम के YouTube चैनल की रिपोर्टिंग और थंबनेल का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसी चैनल पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के परिवार द्वारा संचालित एक शिक्षण संस्थान का विज्ञापन नियमित रूप से चलता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के डिजिटल मीडिया दौर में कंटेंट और विज्ञापन के बीच का रिश्ता खबर की दिशा को कैसे प्रभावित करता है, इसी को समझना इस पूरे वीडियो का मकसद है। यह कोई आरोप नहीं है, यह सिर्फ एक तथ्य है जिसे जानकर आप आगे की स्टोरी को और ज्यादा सजग नजर से देख पाएंगे। अब आइए समझते हैं कि थंबनेल और नैरेटिव दर्शक की सोच को किस तरह दिशा देते हैं। दोस्तों, आज हम किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने नहीं आए हैं। आज हम यह समझने आए हैं कि खबर कैसे गढ़ी जाती है और थंबनेल किस तरह दर्शक की सोच को दिशा देता है। सबसे पहले थंबनेल देखिए। थंबनेल में लिखा है, मध्य प्रदेश भाजपा के दो दिग्गज नेताओं के बीच हुए समझौता संधि टूटने के कगार पर। पहली नजर में यह पंक्ति न्यूट्रल लगती है, लेकिन असल में यह पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है। यह डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ यह नहीं बताया गया कि संधि किसने तोड़ी, लेकिन दर्शक के दिमाग में एक सवाल बहुत साफ डाल दिया जाता है, तो फिर तोड़ कौन रहा है? यहीं से नैरेटिव का खेल शुरू होता है। जिसे इस कंटेंट में संधि कहा जा रहा है, उसे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रारंभ से ही किस रूप में स्वीकार किया, इस पर पहले दिन से ही सार्वजनिक संकेत मौजूद रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की सागर यात्रा के तुरंत बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आधिकारिक और सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से डाली गई एक तस्वीर पर जरा ध्यान दीजिए। इस तस्वीर में एडिटिंग के जरिए एक व्यक्ति के चेहरे को फूलों के गुच्छे से ढका गया दिखाई देता है। जिस व्यक्ति का चेहरा इस तरह छिपाया गया बताया जाता है, वे हैं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह। अब यहाँ कोई सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा, लेकिन यह तथ्य गौर करने योग्य है कि कथित समझौते के कुछ ही समय के भीतर तस्वीर को इस तरह एडिट कर पोस्ट किया जाना कई सवाल खड़े करता है। साथ ही इसी अवधि में उसी संधि को लेकर एक संगठित मीडिया नैरेटिव सक्रिय दिखाई देता है, जहां समझौते के होने का व्यापक प्रचार होता है। और फिर जब विवाद की चर्चा आगे बढ़ती है, तो टूटने की जिम्मेदारी का संकेत धीरे धीरे विधायक भूपेंद्र सिंह की ओर मोड़ा जाने लगता है। अब अगला स्टेप देखिए। थंबनेल में दोनों नेता दिखाई देते हैं, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह, लेकिन वीडियो के भीतर का नैरेटिव लगातार एक ही दिशा में जाता है। वीडियो में बार बार यह बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने वाला व्यक्ति विधायक भूपेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। यह भी दिखाया जाता है कि संधि की चर्चाओं के बावजूद कानूनी याचिका आगे बढ़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा संकेत तंत्र सीधे विधायक भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाए बिना रिश्तों और संबद्धताओं के माध्यम से उनकी भूमिका को संदेह के घेरे में प्रस्तुत करता है। यहीं से अप्रत्यक्ष टारगेटिंग की परत सामने आती है। लेकिन इसी संदर्भ में यह तथ्य अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है कि विधायक भूपेंद्र सिंह अखबारों में बाकायदा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर अपने परिवार के सदस्यों के नाम स्पष्ट कर चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि इनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के कार्यों को उनसे न जोड़ा जाए। यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसी विषय पर मीडिया द्वारा पहले भी स्टोरी की जा चुकी है। इसके बावजूद जब किसी विश्लेषण या वीडियो में इस पक्ष को नजरअंदाज कर सिर्फ चयनित तथ्यों को आगे बढ़ाया जाता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पूरी तस्वीर दर्शक तक पहुंच रही है। अब जरा यहाँ रुकिए, क्योंकि यह सबसे अहम बिंदु है। जब थंबनेल कहता है संधि टूटने के कगार पर,
और वीडियो के भीतर लगातार यह बताया जाता है कि कानूनी गतिविधियां विधायक भूपेंद्र सिंह से जुड़े पक्ष से हो रही हैं, तो दर्शक के मन में एक निष्कर्ष अपने आप आकार लेने लगता है। भले ही कोई यह सीधे न कहे कि भूपेंद्र सिंह संधि तोड़ रहे हैं, लेकिन संकेतों का संयोजन दर्शक को उसी दिशा में सोचने को प्रेरित करता है। यही कहलाता है नैरेटिव ड्रिवन रिपोर्टिंग। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐसे कंटेंट में जिस व्यक्ति यानी विधायक भूपेंद्र सिंह को मुख्य संदर्भ बनाया जाता है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद या स्पष्ट काउंटरवर्जन दिखाई नहीं देता। इसके बजाय सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट्स और ओपन सोर्स कंटेंट को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब सबसे संवेदनशील लेयर पर आइए। अगर वाकई यह विषय दोनों पक्षों को बराबरी से रखकर प्रस्तुत किया जाता, तो थंबनेल संभवतः ऐसा होता: संधि कौन तोड़ रहा है, या गोविंद सिंह राजपूत बनाम भूपेंद्र सिंह। लेकिन यहाँ थंबनेल कहता है संधि टूट रही है। वीडियो संकेत देता है कानूनी दबाव भूपेंद्र सिंह की ओर से, और अंत में गोविंद सिंह राजपूत के परिवार से जुड़े शिक्षण संस्थान का विज्ञापन दिखाई देता है। यह सब अपने आप में कोई आरोप नहीं है, लेकिन जब कंटेंट, संकेत और विज्ञापन एक ही दिशा में जाते दिखाई दे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यह स्टोरी सीधे विधायक भूपेंद्र सिंह पर आरोप नहीं लगाती, लेकिन थंबनेल और कंटेंट मिलकर दर्शक को वही सोचने पर मजबूर करते हैं जो नैरेटिव चाहता है। और यही वजह है कि आज की पत्रकारिता में थंबनेल सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। थंबनेल सवाल नहीं पूछता, थंबनेल जवाब सुझाता है। और आज के दौर में सवाल अक्सर वहीं तक जाते हैं जहां तक विज्ञापन की इजाजत होती है। दोस्तों, यह किसी एक नेता की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जहां खबर से पहले बिजनेस मॉडल सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए अगली बार जब ऐसा कोई थंबनेल देखें, तो नाम मत देखिए, यह देखिए कि कहानी किस दिशा में मोड़ी जा रही है और पैसा किस तरफ से आ रहा है। क्योंकि आज सबसे बड़ा एक्सपोज खबर नहीं है, खबर बनाने का तरीका है। अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगा हो, तो इसे आगे साझा कीजिए। यहीं पर यह वीडियो समाप्त करती हूँ। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो, जागते रहो।